لا تطافوا. ماما أنا خايف. फोन नीचे भूल आए थे। तुम्हारी अम्मी की कॉल थी, लो उन्हें कॉल बैक कर लो। इसे ऐसे मत रखो दीदम बेटी, ये टूट जाएगा। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। करना क्या है बेटा, अभी खाना खाए, आप सब टीवी देख रहे हैं। तुम अपनी कहो, तुम ठीक हो बेटा? आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हो अम्मी। कौन सा समंदर में पहली बार उतर रहा हूँ। अम्मी बाबा कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक है वो। हाँ बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। सबको तुम्हारी फिक्र लाहक रहती है, बाकी तो घर में कोई भी परेशानी नहीं। तुम्हारा भाई अली बिल्कुल ठीक है। वो इस वक्त घर पर नहीं है। दीदम भी बिल्कुल ठीक है, काम काज कोई नहीं है ना आजकल, इसलिए ज्यादातर टीवी देखती है। मैं तुम्हारी बात करवाऊं? हाँ हाय हाय, वो बेचारी फ्रूट काट रही थी, उसकी उंगली कट गई। अब तुम ऐसा करो, कुछ देर अपने हाथ को ठंडे पानी में रखो। अम्मी मेजर साहब आ रहे हैं, अब मुझे कॉल काटना पड़ेगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। अरे अम्मी आप रोए नहीं, मैं 15 दिन में आपके पास हूँगा इंशाल्लाह। सुन रही है ना आप? ठीक है। जवान, काम तो तकरीबन खत्म हो गया है, आगे का क्या इरादा है? वो एक्चुअली सर बहुत दिन बाद मेरी अपनी अम्मी से बात हो रही थी, अपना घर याद आ रहा था मुझे। ये बताओ तुम्हारा इलाका कैसा है? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी अम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे भी माएँ तो सभी की एक जैसी ही होती है, बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों को। उमर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लगता है समंदर में कोई है। कहाँ पर? वहाँ पर। सैफी, लाइट जलाओ, समंदर में कोई है। जल्दी करो, जल्दी से ट्यूब लेकर आओ। को पकड़ लीजिए, जल्दी इस ट्यूब को पकड़ लो। ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लगता है उनके साथ कोई और। देखिए उनका बच्चा डूब रहा है।
जाने की इजाजत नहीं। नीचे उतारो, जल्दी करो, इस तरफ आओ। ये इस बच्चे का हिफाजत का तावीज है। इसी ने इस बच्चे को डूबने से बचाया। इसने ये तावीज तुम्हें तोहफे में दिया है। अब ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। आओ मुस्तफा, अब अंदर आ जाओ। बाहर ठंड है, फिर कहोगे कि हड्डियों में दर्द की वजह से सुबह तक नींद नहीं आई मुझे। दिल नहीं कर रहा, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। अच्छा, अब जिद मत करो, मान जाओ मेरी बात। तुम्हारी मानकर गलती की, सब छुपाया उससे। उसे सब बता देना चाहिए था। बहुत गलत किया हमने। अब जब वो आकर पूछेगा कि अली कहाँ है, क्या कहेंगे? जेल में है? कारोबार का क्या कहेंगे? सब कर लिया गया और इस घर की क्या हालत हो गई? ये हमारा रहा ही नहीं। ये सब कैसे बताएंगे? क्या जवाब देंगे उसे? मेरा बेटा आने वाला है, इसलिए तुम मत घबराओ। अच्छा ना, आप अंदर आ जाओ। हमारा बेटा इतने अरसे बाद आएगा तो तुम्हें अस्पतालों में उठाए फिरेगा वो। अब आ जाओ मुस्तफा, जिद मत करो, चलो। हमले की धमकी दे रहे हैं कमांडर। लोगों को यरगमाल बनाकर सरहद पार करवाते हैं। आधा रास्ता सड़क से तय करके आए हैं, अब समंदर में राह ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब वो अभी भी समुद्र में ही होंगे। तो चलो उनको ढूंढते हैं। जैसा आपका हुक्म कमांडर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कैबिन में तशरीफ लाएं। हम वहां नहीं जाएंगे, हम तारकीन के पास रहेंगे। चलो नीचे चलें। जाओ जाकर इंजन स्टार्ट करो। जहाज का कप्तान नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो क्या करें, वक्त नहीं है हमारे पास। जाओ जल्दी करो, स्टार्ट करो, चलो। अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। जो हुक्म कमांडर। ये कहां से आ गए? मैंने पहले कहा था भाई, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, हम लोग फंस गए हैं। बस करो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जाकर एक दो लोग नीचे फेंक दो, जब तक वो नहीं बचाएंगे हम लोग निकल जाएंगे। ये कोस्ट गार्ड नहीं, कोई और फोर्स है। ये क्या कर रहे हो? वो हमें मार डालेंगे। ये स्मगलर लोग रॉकेट लॉन्चर के साथ कब से घूमने लगे?
इन लोगों के लिए ये छोटे मोटे हथियार हैं। सबूत तुम्हारे सामने है। आके हम संभाल लेंगे। बात सुनो ऑफिसर, अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। तुम अपने साथियों को लो और शिप में वापस जाओ। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते ऑफिसर, और दूसरी बात ये कि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या आप मेरे जिस्म पर कोस्ट गार्ड की वर्दी देख रहे हैं? जो मैं आपसे ऑर्डर लूंगा मेजर। आप जानते हैं मैं कौन हूँ। अब आप जा सकते हैं। अपने साथियों को कश्ती में बिठाइए और जाइए यहाँ से। तुम हाई कमांड से इस बात के ऑर्डर लेकर आओ या फिर जाओ यहाँ से। इन्हें हेलीकॉप्टर में डालो। उठो, चलो हमारे साथ। ये सिपाही कौन है? उमर कौर कमाल। आज से ये 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा है। और रही इस ऑपरेशन की बात, तो सब कान खोलकर सुन लें। बस आप सब लोगों ने सिर्फ एक जहाज को देखा और उसे घेर कर रोक लिया, पर कप्तान समेत तमाम अमला फरार हो गया। आप समझ गए ना मेजर? नहीं, मैंने जो देखा है रिपोर्ट में वही लिखूंगा। तो फिर कोशिश करके देख लो। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? उन्हें लगेगा शायद तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया। छुट्टी पर भेज देंगे तुम्हें। वैसे भी समुद्री सफर पागल कर देता है। क्या हम उन्हें ऐसे जाने देंगे मेजर? हम स्पेशल फोर्स के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तारकीन को इकट्ठा करो, जहाज का चार्ज लो। हम वापस आ रहे हैं। Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. खुशामदीद जवानों। तो अब तुम सब खुद को यहाँ पर मेहमान समझो। हाई कमांड से ऑर्डर आया है। तुम सबको कुछ दिनों की छुट्टी दी जा रही है। तुम्हें अगले हुक्म का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है ये कल के वाक़े का नतीजा है मेजर। वो लोग इतने ताकतवर हैं क्या? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो किया उसकी गूंज ऊपर तक गई है। ये इनाम उसी का नतीजा है। मेजर, वो वाकई पहुंचा हुआ अफसर साबित हुआ है। अगर वो वर्दी में ना होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता और उससे बताता कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है कमांडर। तुमने ठीक कहा। काफी अच्छी सोच है तुम्हारी। वैसे इतनी समझदारी की बातें तुम सीखते कहां से हो? देखो लड़के, मुकाबला करने का मौका एक ही बार मिलता है, और अगर उसे जीत जाओ तो दोबारा नौबत नहीं आती। कमांडर, हालांकि रियासती इदारों के पास इनकी मालूमात होती हैं, लेकिन फिर भी इन औरतों और बच्चों को बचाने के लिए हमेशा हमें ही क्यों जाना पड़ता है? तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है जवान। तुम बस दिल लगाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। फिलहाल इतना ही काफी है। खैर छोड़ो, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। घर वालों को खबर की तुमने? नहीं, उन्हें सरप्राइज दूंगा मैं। यूं मुझे अचानक देखकर मेरी अम्मी बहुत ज्यादा खुश होंगी। ये बात भी सही है। उमर, ये देखो जरा। ये कब बनाई थी तुमने? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे क्या हो गया है? इसमें तुम्हारी तस्वीर भी तो है। लो देखो। देखो भाई, तुम पागल हो क्या? रियासत के इतने खुफिया ऑपरेशन को क्या तुम इस तरह सबके सामने रखना चाहोगे? मेरे भाई, मैं एक बहादुर इंसान हूँ, और तुम्हें तो पता है कि हम दिन रात क्या काम करते हैं। हम लोग माफिया और चोरों को पकड़ते हैं। मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं, मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और मजा भी आएगा। हाँ, अब इस तस्वीर को ही देख लो जरा। मैं ये तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा। मैं ये जाकर किसको दिखाऊंगा? समंदर की मछलियों को? इस तस्वीर में जो आदमी है ना, वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ होता है, और पुलिस भी उसे ऐसे सिक्योर करती है जैसे वो खुद पीएम हो। टशन देखे इसके? चलता तो ऐसे है जैसे किसी मुल्क के सदर का दामाद हो। तुम खुद सोचो जरा, क्या ठाठ है इस आदमी के। इससे तुम भी वायरल हो जाओगे मेरे भाई। फिर जो चाहे करना। अगर कहीं फंस गए तो कहना मैंने वायरल नहीं की। सिंपल।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? अगर तुम नहीं करोगे तो अली करेगा। तुम ये बस उसे दे देना, बाकी काम वो खुद करेगा, समझ गए? या मैं समझाऊं? 2 दिन में देखना क्या होता है उमर। वाह सैफी, तुम अली को मुझसे ज्यादा जानते हो, मगर तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा नहीं होने वाला भाई। मेरे भाई, मैं अली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन सा काम कैसे और कब करना है वो जानता है। बस आ गई है। वो ये आराम से कर लेगा, तुमसे ना हो पाएगा, कह रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल में हम लेट हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, टैक्सी ले लेते हैं। और टैक्सी का किराया कितना बनेगा? यही कोई 60-70 लीरा बनेंगे। पर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद दे दूंगी। लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता। हम तो पहले ही आपकी फीस नहीं दे पा रहे। ये सब करके आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं वकील साहिबा। पहले मुझे वकील साहिबा कहना बंद करो। अब हम दोस्त बन चुके हैं यार। क्या मैंने कभी पैसे मांगे? जब अली बाहर आएगा तो तुम मेरा कर्ज भी चुका देना। चले? बेरिन, बस 1 मिनट इंतजार करना, मैं अभी आई। जी बताइए मोहतरमा। वकील साहिबा, दीदम सुनार की दुकान पर गई है। सुनार की दुकान पे? जी। ये फिर कुछ बेचने के लिए गई होगी। ऐसा मत कहो जावेद, उसका शोहर जेल में है। मुस्तफा अंकल का भी कारोबार नहीं चल रहा, और तुम जानते हो उमर भी यहाँ नहीं है। हमारे तो अपने हालात ठीक नहीं है, वरना हम अली की मदद करते। मेरे ख्याल में तुम्हें खुद की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हालात अब और बिगड़ने वाले हैं। मेरी बात अब गौर से सुनो, अगर बाज न आए तो सिकंदर भाई नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चले चलते हैं वकील साहिबा। अब मेरा मतलब बेरिन। दीदम, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, और ना ही मैं तुम लोगों का ये केस लड़ूंगी। नाराज मत होना, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। चलो अब चलते हैं। दीदम, कहाँ जा रही हो? तरस आता है मुझे इस बेचारी पर। हर जगह अपने शौहर की वजह से बदनाम हो रही है। हाँ दीदम, ना तुम्हें औलाद की खुशी मिली और ना ही शौहर की मोहब्बत। मुराद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो हमारे एक दोस्त की बीवी है और दूसरे दोस्त की बहन है। बहुत उछल रहे हो आज। हाँ, बड़ी मोहब्बत जताई जा रही है। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए। मुझसे पंगा मत लेना, ऐसी जगह मारूंगा तुम्हें जहां पानी भी ना मिले। अब खामोशी से बैठ के अपना सूप पियो, और आइंदा से मेरे मामलात में टांग मत अड़ाना। बहुत हो गया मुराद, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमें बहस नहीं करनी। चलो उठो, ने हाथ चले, हमें देर हो रही है। आप रहने दे अम्मी, मुस्तफा अंकल को कॉफी देने के बाद मैं खुद कर लूंगी। अंकल नहीं बेटी, पापा कहो। अभी से इस बात की आदत डाल लो बेटी। अम्मी, उमर काफी दिनों बाद लौट रहा है, कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल जाएगा?
कहीं छोड़ तो नहीं देगा ना? तुमसे हसीन लड़की उसे कहाँ मिलेगी? हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ, मैंने भी क्या किस्मत पाई है। बेटा जवान हुआ और इंतजार की सूली पर लटका दिया। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आप परेशान ना हो, वो लौट आएगा। और आप दीदन की फिक्र भी मत कीजिए, वक्त के साथ साथ उसे भी सब्र आ गया है। तुम बहुत प्यारी हो। अरे जीती रहो मेरी बच्ची, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप कॉफी पीजिए। तुम्हारा इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। बहुत जल्द हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। अरे वो उमर है क्या? अभी उमर के आने में 15 दिन बाकी है। देखा, मैंने कहा ना वो उमर ही है। हमारा दोस्त, हमारा फख्र वापस आ गया। अरे उमर, खुशामदीद। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो तुम मेरे यार? तुम जल्दी कैसे आ गए? देर से हूँ 2 सवाल, जल्दी हूँ 2 सवाल। क्या है यार? अरे उमर रुक जाओ। ऐसा करते हैं, पहले चलकर कुछ खाते हैं। मुझे बाबा से तो मिलने अरे यार, मुस्तफा अंकल अंदर नहीं है। अरे यार तुम लोग भी ना। ये कौन है? तुम कब से हो यहाँ पर? 1 माह हो गया भाई। मैनेजर मुराद कहाँ है? अरे यार क्या करना है मुराद का, दफा करो उसे। चलो आओ कहीं और चलते हैं। मुझे बताओ मुराद कहाँ है? वो अपना मकान खाली करवाने गए हैं। अपना घर ले लिया मुराद ने? चलो छोड़ो ना उमर, हम चलते हैं यहाँ से। 1 मिनट रुको जरा बात सुनो मेरी। मुराद के घर खाली करने से क्या मतलब? बाबा ने नौकरी से निकाल दिया उसको? मुराद भाई इस जगह के मालिक हैं, उन्हें भला कौन निकाल सकता है? वैसे क्या बात है मेरी? आराम से भाई, आराम से। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ता है मुझे अकेले। उमर बात सुनो। रुक जाओ उमर, अगर हमारे बस में कुछ होता तो हम ऐसे बैठकर तमाशा ना देखते। उमर रुको। मेरा बेटा। बाबा। उमर, तुम कैसे हो बच्चे? बाबा मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? हाँ मुराद, क्या है ये? जरा बताओ मुझे। देखो उमर, मैंने बहुत कोशिश की कि बात ना बढ़े, पर तुम्हारे बाबा ने इस नहज पे ला खड़ा किया। जो कहना है खुल के कहो। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो मुराद? मेरा बच्चा। अम्मी तुम आ गए मेरे बेटे। अम्मी कैसे हो? ठीक तो है ना? देखिए वक्त नहीं है मेरे पास। अम्मी हम घर खाली क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा कि तुम्हारे जाने के बाद हम पर क्या कयामत गुजरी है। तुम ड्यूटी पर थे इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। उस बदबख्त की वजह से सब चला गया। हमारे पास जो कुछ भी था सब छिन गया। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। आप सामान वापस रख दीजिए। ओ, क्या बात है उमर, क्या ये बैग नोटों से भरा हुआ है? वैसे कमाल करते हो तुम। लगता है फौज में तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है। अपने घर वालों को तो बताया ही नहीं तुमने। मुराद, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि फौरन यहाँ से चले जाओ। अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुम बीच में मत बोलो बच्चे। क्या कर लोगे? तुमने सुना नहीं क्या? चलो सामान अंदर रखो जल्दी। तुम खामखा बहस मत करो इनसे। हम लोग कोई गुंडे बदमाश हैं क्या जो इस घर पर कब्जा करके बैठे हैं? तुम्हारे बाप ने मेरे पैसे देने हैं।
हम किसी को जबरदस्ती घर से नहीं निकाल रहे। मेरी रकम वापस कर दो और अपने घर में आराम से बैठे रहो। देखो, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो इस तरह से फिल्मी हीरो बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सिर्फ अपने रब के कर्जदार हैं, तुम्हारे नहीं मुराद। निकलो यहाँ से। अब दोबारा भाई को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। उमर, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं वो बचपन वाला मुराद नहीं जिसे तुम जब चाहो मार लेते थे। तुम आज के मुराद को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, समझे उमर? उमर, छोड़ो। नहीं, ऐसा कुछ मत करना तुम। मैं बता रही हूँ तुम्हें। उमर, यही रुको। अम्मी, कुछ नहीं होगा। रुक जाओ बेटा। अम्मी, कुछ नहीं होगा। उमर बेटा, मेरी बात सुनो, कान खोलकर सुनो। अब अगर पिस्तौल निकाले तो इसे थामने के लिए उमर, इसके मुंह में तुम्हारे हाथ नहीं बचे। बस बहुत हो गया उमर, अब मुझे दोबारा ना कहना पड़े। सामान उठाओ तुम। जब मैंने कह दिया कि हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, झगड़ा मत करो। खुशकिस्मत हो तुम कि आज ही फौज से लौटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये छुट्टियां तुम्हारे घर का सोग बन जाए। एंजॉय करो। चलो चले।